जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधव रूपांगे माधव राधारूपिणं नित्य विहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की, श्रीमन नारदीय कुंज की, कुंज विहारी विहरणी जू की जय जय हो। गाथा अलबेली सिए कोई परहेली सिए सभी सहेली सिवे जून जब चली वहां दिखी एक छबीली सी लली। अब भैया सखियों को बुरा लगा और अब सखियां लड़ने लगी, झगड़ने लगी। तूने ऐसे कैसे कहा? अरे हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं ऐसे। हमने सभी सखियों के नाम सहित बताया कि उन्होंने ये कहा। अब सब सखियों ने समझाया। मानो दामिनी इसी चीज की प्रतीक्षा कर दी जब सखियों ने कहा कभी सामने आके हमारे प्यारे श्याम सुंदर को देखोगे। से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो अखिल सौंदर्य है उसके सार सर्वस्व हमारे श्याम सुंदर सदघन चिदघन आनंद घन ऐसे हमारे प्रियतम तुम देखोगी तो समझोगी। तुम्हारी स्वामी कहीं नहीं टिक पाएगी। तो उसने कहा चलो फिर कल ऐसा मैं करती हूँ अपनी स्वामिनी को जो ऐसा है तो कल ही मैं कुंज में आती हूँ। मैं संग अपनी स्वामिनी कामिनी को लाती हूँ। वहीं पे निर्णय होगा दूध पानी का अली। वहीं पे नीर क्षीर न्याय हो जाएगा। अब उन्होंने बोला कि कल आना। सारी सखियां कुंज में पहुंच जाती। हमने जैसे सखियों ने चैलेंज किया था कि तुम दोनों हमारे प्रियतम को देखोगी तो उनका सौंदर्य झेल नहीं पाओगी। तो दामिनी हंसी, हम तो झेल लेंगी पर हमारी स्वामिनी को तुम नहीं झेल पाओगी, कल सारी दुबक जाओगी देख के। ऐसा दावा कर दिया। तो सखियों ने कहा तो धमकी दे रही है, यहीं खड़े खड़े हमारे ब्रज में हमें डरा रही है। और तभी सखियां वहां गई। आगे हम आगे सुनते हैं। वो आके कुंज में बातें सभी बताती है, संग मिली ललिता जू के योजना बनाती है।
विशाखा चित्र इंदुलेखा चढ़ी त्योरी है, बोली रंग देवी देखे कौन ऐसी छोरी है, बोली सुदेवी चंपा कौन ऐसी भामिनी है, हम सबकी तो लाडली ही एक स्वामिनी है। अष्ट सखियों के नाम आए इसमें। ऐसे कौन है भाई स्वामिनी? हमारे ब्रज में तो एक ही स्वामिनी है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी विशुभानुजलि। कल वो आएंगी तो देखेगी कही तुंग विद्या, कल पढ़ा देंगी नया पाठ सिखा प्रेम विद्या। तुंग विद्या जी ने कहा, सखियों ने कहा कल आएंगी तो हम उसे पाठ पढ़ा देंगी। देखो हमारे प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमारे श्याम सुंदर से ब्रज में पिता भी उन्होंने कहा। परम करुणामयी किशोरी जी ने न जाने बात को भांप लिया, क्या कहा उन्होंने, अचानक ही सब सखियों की बात काट के बड़ी शालीनता से कहा, बोली तभी लाडली मैं तो उनके पाम पूजूंगी, प्रेम उपदेश उनके चरणों में पढ़ बूझूंगी, राधा आंचल फैला मांगेगी उनसे ये भिक्षा, मुझ रसहीना को भी दो जरा सी प्रेम शिक्षा। बोली ललिता जो लाडली मेरी ना बोल ऐसा, कोटि ब्रह्मांडों में भी न प्रेमी कोई तेरे जैसा, जाने तू ही था रस सिंधु जो अगाधा है, तुझे तो उस रसेश ने खुद आराधा है, और न जानती हम इससे कुछ भी ज्यादा है, रस महासिंधु वो तो गहराई मेरी राधा है, तुम तो चलती हुई सी कृष्ण प्रेम मूरत हो, लाल जो चकोर जिसके तुम वो चंद्र सूरत हो, माना वो कृष्ण चंद्र ब्रह्म है परमात्मा है, पर लड़ो तू तो पर ब्रह्म उनकी आत्मा, तू सोती जब है लाडली भर के वे भाव में, वो शीश अपना रखते हैं तेरे दोनों पाँव में, वो पाँव तेरे हृदय से लगाती लली गाथा अलबेली सी। उन्होंने कहा आपको किससे प्रेम की विद्या सीखनी है? करुणामयी किशोरी जो प्यारे श्याम सुंदर आपके चरणों की आराधना करते हैं। अच्छा, अब राधा रानी कहीं खेल न बिगाड़ दें, तो इसलिए ललिता जी ने कहा देखो तुम क्या चाहती हो राधा, एक बात बताओ। वो प्यारे श्याम सुंदर को चुनौती दे के गई है, कंपटीशन, और कह रही हैं कि उनकी स्वामिनी इतनी श्रेष्ठ है, श्याम सुंदर कुछ भी नहीं उनके सामने। तो क्या राधा रानी ये चाहती हैं कि श्याम सुंदर पराजित हो जाए? हैं? अब देखेंगे, कल देखते हैं। अरे वो लाल जू को दे के गई चुनौती है, कल ही देखेंगे क्या जो बात नहीं होती। क्या तू है चाहती माधव हमारे हार जाएं, चल मिल के चुनौती से सभी हम पार पाएं। अगले दिन लाल जू को जब लली जगाती है, उन्हें स्नान कुंज सखियां ले झट जाती है। अगले दिन सखियां तैयार हो गई कि कल आज कुंज में आएंगी। अब देखेंगे कौन आने वाला है। प्यारे श्याम सुंदर को सुबह सुबह उठा दिया, चुन दी और स्नान कुंज में प्रभु को लेके गए। श्रृंगार कुंज में श्रृंगार होता है, स्नान कुंज में स्नान होता है। तो अभी थे वे नींद में ना ठीक से खुली पलकें, तभी नहलाने लगी सखियां उन्हें मलमल के। आज उन्हें जल्दी नहलाना शुरू कर दिया। सरकार तो अपने ओहो। अब इसमें ठाकुर जी की स्नान काल की लीला का वर्णन है। निकुंज उपासना में एक सबसे बड़ी बात होती है। बाबा तुलसी एक जगह कहते हैं, सेवक सेव्य भाव विनुत भवन तरियो उर्गा। भगवान हमारे नित्य सेव्य हैं और हम उनके सदा के सेवक हैं।
परब्रह्म प्रभु और उनकी प्राणाराध्या प्रयाजू छोटी से छोटी सेवा सखियां चाहती है। ये सखी सहचरी है क्या? सेवा से जो सेवाजन्य सुख है उसको भी ग्रहण नहीं करती हैं। सदा तत्सुखे सुखित्वम कहा, जो परम आदर्श है। प्रेमी क्या होता है? जो प्रियतम को प्रसन्न हो और जो प्रियतम को प्रिय हो, बस उनके सुख साधन, उसी को साधना उनकी साधना है। अपने लिए उनका कोई, हालांकि प्रभु भी ऐसे नहीं है। प्रभु भी सदा ये चाहते हैं जब उनका प्रेमास्पद उनके सुख के लिए विधान करता है तो समस्त सुखों के मूल प्रभु उसको रीता थोड़ी छोड़ते हैं। वो तो पूरा प्रभु के सामने ही होता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये सारी सखियां प्रभु समझ नहीं पाए और प्रभु का श्रृंगार करने लगे। अभी तक उन्हें बात नहीं समझ में लगा। उबटन सुगंधित बोली सखी हेमलता, देखो कैसे निखरे लला हेरी रत्न प्रभावत। बोली हंसी रत्न प्रभा लाल की पकड़ थोड़ी, चंद्रकोटि की प्रभा इनके मुख के आगे थोड़ी। क्यों तू मुझे बांटे कोटि चंद्रो मेरी रत्न प्रभा, हूँ अकेले में शाम की ये झट से बोली प्रभा। देखो रत्न प्रभा जी ने कहा कि हमारे श्याम सुंदर के मुखारविंद के प्रकाश के आगे करोड़ों चंद्रमाओं की जो प्रभा है ना, करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा कुछ भी नहीं है। हमारे श्याम सुंदर इतने खिले खिले से हैं, इतने प्यारे हैं। तब जैसे ये कहा तो प्रभा नाम की सखी ने ये कहा, अरे रत्न प्रभा, तुम मुझे करोड़ों चंद्रमाओं में क्यों बांट रहे हो? तुमने कहा करोड़ों चंद्रमाओं, कोटि चंदाओं की प्रभा। मैं प्रभा मतलब एक श्याम सुंदर की प्रभा। हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं ब्रजांगनेक बल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। ब्रजांगनाओं के एक वल्लभ है। आप जानते हो और कोई वल्लभ नहीं, और वो किसी की ब्याही अनब्याही सभी ब्रज बनता के सुहाग हो गई माधव के हंस है हमारे भाग हो। ब्याही अनब्याही सभी ब्रज बनता के सुहाग क्यों तुम मुझे बांट कोटि चंद्रों मेरी रत्न प्रभा, हूँ अकेले मैं शाम की ये झट से बोली प्रभा। मयूरी स्वर्ण के घट जल भरे ढुलकाती है, स्वयं श्री लाडली उन्हें प्रेम से नहलाती है। रह रह सखियां उनसे कर रही ठिठोली है, वो झुका आंखें मुस्का सुनते उनकी बोली है। बैठे वो जिसमें स्वर्ण रत्नों से बनी नांद सी थी, उसके जल बिंब उनके मुख छवि दिखे चांद सी थी। नांद आप जानते हैं, नांद किसको बोलते हैं? जैसे आप टब टाइप का बोलते हैं ना, स्वर्ण रत्नों से निर्मित, उसमें प्यारे श्याम सुंदर का बुखारविंद दिख रहा था। ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं ना अपने यहाँ पे भी, जहाँ पे भी श्रृंगार होगा प्रिया प्रीतम का, वो सखी भाव से श्रृंगार होता है। प्रिया जी क्या थे? अगर लालजू अकेले हैं तो सखा भाव से होता है, तो जो कुंज में छोरे भी घुसे हुए तो उस समय के भाव सखी का ही होता है, उस समय के लोग सखी होते हैं। आज की सखी सरकार है
पीले कपड़ों वाली, तो होता है। बैठे वो जिसमें स्वर्ण रत्नों से बनी नांद सी थी, उसके जल बिंब उनकी मुख छवि दिखी चांद सी थी। ये जो बजते हैं ना, इससे ध्यान बढ़ता है, शब्दों पे नहीं आता। वो दिव्य देह में जब जल जो गिरता रहता था। सरकार इतने खूबसूरत हैं हमारे, जब उनके ऊपर जल के स्वर्ण के कलश से जब अभिषेक होता था, हम ठाकुर जी का अभिषेक करते ना, तो जो जल गिरता था उनके दिव्य चिन्मय स्वरूप से, वो दिव्य देह पे जब जल जो गिरता रहता था, मूर्तिमंत रूप मानो पिघल पिघल बहता था। रूप मानो पिघल पिघल के बहता था। विशाखा बोली तभी क्यों बैठे लला मुंह फूले से। विशाखा जी अपने सबसे चंचल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है और इतनी सेंस ऑफ ह्यूमर है, इतने चुटकुले सुनाती हैं, अगर कोई 2 मिनट भी खड़ा हो जाए तो एक सबसे नटखट हैं। और बातों के, प्रेम भरी बातों को बड़े सुंदर तरीके से कहने की कला में सबसे आगे हैं, जो श्री कृष्ण को प्रेम वार्ताएं सुनाती है। युगों युगों में जो घटी घटनाएं हैं, एक से एक भगवत प्रेमी हुए हैं। तो प्रेम वस्तु क्या है, इसकी व्याख्या इंदुलेखा जी करती हैं। कहानियां बहुत अच्छी सुनाती हैं। तो जो कहानी सुनाएगी उसका वर्णन ऐसा होगा कि वो कहानी आपकी आंखों के सामने प्रकट ही हो जाएगी अगर वो बोलेंगी तो। और मेहंदी बहुत सुंदर लगाती है। और तुम विद्या जी बहुत अच्छी, ऐसी उनके नृत्य कला है। ललिता जी का तो प्रकृति पे भी शासन है वहां के सूर्य चंद्रमा भी उनके अनुकूल चलते हैं। निकुंज में वहां सूर्य भी सखी रूपा है और चंद्रमा भी, तारे भी, दिशाएं भी, हवाएं भी, सब चिन्मय है। देवताओं ने भी ऐसी दिव्य सृष्टि नहीं देखी। देवताओं की सृष्टि हमसे तो दिव्य होती है। जब आप कोई बहुत अच्छे स्टैंडर्ड एरिया में जाते तो वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ बड़ा अच्छा माहौल, प्रकृति बड़ी सुंदर है और पानी के झरने भी साफ है, तालाब भी साफ है। अब कोई हमारे एरिया के इधर तालाब देखने लग आ जाए तो है, उसमें मच्छर बैठे हैं, पास खड़े हो गए तो आप इधर भागो और उसमें कौन सी मच्छी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कुलबुलारी है। और आप समझ रहे हो, फिर वो एकदम साफ सुथरे किसी ऐसे क्षेत्र में चला जाए, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल स्वर्ग है। पर जब वास्तव में स्वर्ग जाएंगे ना तो देखेंगे स्वर्ग इतना स्टैंडर्ड है, स्वर्ग का ऐसी प्रकृति। पर भगवान का धाम क्या स्वर्ग, उसके सामने कुछ भी नहीं। अब तुंग विद्या जी का हम बता रहे थे। हर चंपक लता जी 3 लाख प्रकार के डिशेस बनाती है, भोजन, कुकिंग। ये अष्ट सखियां हैं, जिन अष्ट सखियों की सब अलग अलग विद्या में पारंगत। विशाखा बोली तभी क्यों बैठे लला मुंह फूले से, आओ सुना दो तुम्हें 4-5 चुटकुले से। कुछ सुना दो। और बड़ा आनंद। तभी वहां छूट पड़े हंस के हैं फुहारे से, खूब खिल खिल के हंसे लली लला प्यारे से। प्यारे प्रिया प्रियतम खूब हंसे। श्री ठाकुर जी ने हाथ जोड़ दिए कि बस अब बहुत हो गया। जब विशाखा जी नहीं मानी तो एक सोने का कलश उनके अभिषेक के लिए रखा हुआ था, सरकार ने उठाया, सारा विशाखा जी पे ऊपर उड़ेल दिया। तो विशाखा जी ने आगे, ये मैं गा के नहीं बोलूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप भाव समझ जाना, जो लिखा वो बाद में पढ़ लेना। तो आपने हमें स्नान किए हुए वापस भिगो दिया। आपने वैसी बात कर दी ना, कोई आपको हंसा रहा हो, आप उसे रुला दो। श्री विशाखा जी ने कहा, अगर मैं ना हूं
तो ऐसी बातें कौन सुनाए। चलो, सरकार ने कहा कि आप अन्यथा न माने, हमने तो ये सिर्फ एक प्रेममयी ठिठोली थी और कोई अन्य बात तो थी नहीं। तो सरकार ने कान पकड़ के कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा? बस इतना क्या, ठाकुर जी से कोई क्षमा प्रार्थना कोई कराते हैं। और विशाखा जी को अत्यंत प्रेम से प्रिया प्रियतम ने अपने हृदय से लगाया। तो सारी सखियां जल घट भर के ले आईं। उनका, सरकार ऐसा कीजिए, हम सब पे भी ये जल डाल दीजिए, आपका अनुग्रह इस प्रकार होता है तो हम तो बड़ी प्रसन्न हो जाएंगे। समझ गए ना कि आपने अत्यंत प्रसन्न होकर प्रिया प्रियतम युगल सरकार ने कंठ से लगाया। जो भगवान कंठ से लगाते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। मयूर कुटी पे एक बार क्या हुआ, सब सखियां सब बैठ गई और सब सखियों में श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार विद्यमान थे। तांडविक नाम का श्री जी का मोर है, बड़ा प्यारा नृत्य करता है, बहुत अच्छा डांस। ठाकुर जी कहे, जब प्रिया जो उस मोर को प्यार करे तो ठाकुर जी ने कहा, इस मोर पे आपकी कुछ कृपा बहुत ज्यादा है। तो श्री जी ने कहा, हाँ ये नृत्य बहुत अच्छा करता है। सब सखियों ने कहा, आपसे भी अच्छा। ठाकुर जी ने, मैं तो बहुत अच्छा मोर, मैं तो मोर के जैसा नृत्य भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये मेरे बराबर क्या नाचेगा। सखियों ने कहा, प्रूव करो, इस बात को सिद्ध करो। ठाकुर जी ने कहा, अगर मैं अच्छा नृत्य भी कर लूँ तो तुम फैसला सब बेईमानी से भर के करोगी, तो इसलिए वैसे जीतूंगा तो मैं ही, लेकिन तुम सब मिल के मुझे हरवा दोगे। तब उन्होंने बोला, चलो अपनी पसंद का कोई न्यायाधीश चुन लीजिए, जज। तो जज तो निष्पक्ष होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा, श्री ललिता जी से न्याय करवाएंगे, ये निष्पक्ष है, ताकि ललिता जी को अपने पक्ष में करने के लिए। ललिता जी ने कहा, ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, आप डांस शुरू करो। सब सखियां बैठ गए। भगवती योग माया ने इतना सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगी। राधा रानी का मोर पंख खोल के सुंदर नृत्य करने लगा। भेरी पणव नाद तत्त आनग सुशिर घन, ये सब वाद्य, इतने इतने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बजे। प्रकृति एकदम भगवान की, आप समझिए, नित्य नवघन सुंदर, ऐसे प्यारे श्याम सुंदर, और उस मोर के साथ नृत्य की प्रतिस्पर्धा करने लगे। ऐसा नृत्य हुआ, सखियों ने ऐसे सुंदर पखावा और ऐसे वाद्य बजाए, दोनों झूम गए। मोर तो मानो कि अपनी प्रतिष्ठा कम ना हो जाए श्री जी की नज़र में, वो तो अपने प्राण से, ठाकुर जी को लगा कि आज प्रतिष्ठा गई तो अच्छा इंप्रेशन थोड़ी, ससुराल है हमारा बरसाना, और यहाँ पे जरा भी नीचे नहीं होनी चाहिए। तो सरकार ने अपने पूरा भरसक सुंदर नृत्य किया। और जब ललिता जी ने कहा, हाँ, समापन की घोषणा की, सब वाद्य रुक गए, क्योंकि सरकार भी वर्तुलाकार घूम रहे थे तेजी से। रासलीला में ठाकुर जी को देखा होगा, आयो 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 नटवर मोर बन आयो। तो ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, वर्तुलाकार ठाकुर जी घूम रहे थे। और ऐसे ही मोर जो ठाकुर श्री जी के हैं वो भी। जब ललिता जी ने समापन की घोषणा की तो प्यारे श्याम सुंदर श्रम बिंदु, पसीने के जो श्रम बिंदु इतने सुंदर लग रहे थे प्यारे श्याम सुंदर पे कि अब थक गए थे, सांस भी फूल गई थी। सब सखियां सुंदर, बलिहार बलिहार, आज की क्या छवि, आज क्या नृत्य किया। सब ने बड़ी जय जयकार की, लाडली लाल की। और अब न्याय हो, ठाकुर जी ने जैसे न्यायाधीश के सामने व्यक्ति देखता है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखा कि आज मैंने परफेक्ट अपना डांस, अपनी परफॉर्मेंस, परफेक्ट परफॉर्मेंस। और उसमें अब क्या निर्णय आता, जरा मैं देखूं तो
तो प्यारे श्याम सुंदर देखने लगे। ललिता जी ने कहा आज 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 का जो अद्भुत नृत्य था, प्यारे श्याम सुंदर, प्राणधन प्रियतम, हमारे सरकार ने इतना सुंदर नृत्य किया, न भूतो न भविष्यति, अपूर्व। ठाकुर जी एकदम प्रसन्न होते चले गए, वाह 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 वाह। ऐसा नृत्य कोई कर सकता है भला? कोई कर सकता है? अरे वो भी एक मयूर के से प्रतिस्पर्धा, कोई नहीं कर सकता। वाह वाह, ललिता जी ने खूब अच्छी बात कही। और जैसे ही ललिता जी निर्णय देने वाले थे, उन्होंने कहा पर, तो श्याम सुंदर ने देखा ऐसे, तो ललिता जी ने कहा पर, ध्यान से सुनने लायक बात है। उन्होंने कहा कि 100 आवर्तन हुए घूमने के, तो श्याम सुंदर 100 बार घूमे। पर क्या कहें, तांडविक श्री जी का मोर ठहरा। जैसे श्री जी कहते मोर, मोर मतलब मेरा मेरा, तो वो श्री जी का मोर है, और वो मोर तो पूरा मोर ही था। वो 101 बार घूमा, एक चक्कर ज्यादा लग गया बस। तो इसीलिए ये निर्णय आता है निष्पक्ष जज के तौर पे कि मोर जीत गया और श्याम सुंदर हार गए। ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रह गए और बड़े उदास हो गए। तो श्री जी दौड़ के आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे क्या बात है। प्यारे श्याम सुंदर को कंठ से लगा लिया, कुछ भी हो, कोई हारे या जीते, पर हमें तो आप, हाँ चाहे आपकी हार हो, पर हाँ सरकार आप हमारे हैं। ऐसे कंठ से जैसे अंक माल दी हृदय से लगाए। ठाकुर जी ने कहा एक बार इस मोर से मुझे फिर हारना है, समझ में है? तो ऐसे सभी सखियों ने कह दिया। हाँ? तभी घट जल के भरे सखियां ले ले आती है, बोले डारो हम पे भी जल हम भी भीग जाती है। तभी ललिता जो आके बोली हो रही देरी ले विशाखा। अब ललिता जी ने आके कहा कि देरी हो रही है, किस बात की? श्याम सुंदर ने कहा आप लोग मुझे जल्दी जल्दी तैयार कर रहे हो, क्या बात है? आज ऐसी क्या खास बातें हैं? अभी तुम्हें इनको मधु महल में लेके आना है, फिर कई काज बाकी उनमें भी जुट जाना है। ये तो अच्छा हुआ वृंदाधरा ने आ सवेरे, नहला के लाडली को सारे सभी काज मेरे। देखो कैसे काम करती आज मेरी स्वामिनी है, मेरे संग आके लगी उठ के अर्धयामिनी। आधी रात्रि में हमारी स्वामिनी जो मेरे साथ जाग गई थी, किशोरी जी, आज हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं, कुंज को डेकोरेट कर रहे हैं, और आज तो कोई उत्सव होने वाला है। क्या उत्सव होने वाला है? हाँ, हालांकि हमारी प्रियाजू को कोई श्रम करना पड़े मुझे नहीं पसंद है, पर आज ये खुद आगे बढ़ बढ़ के। अच्छा, श्याम सुंदर ने सोचा कि ये क्या ऐसी खास बात है, जरा मैं इनसे पूछूं। ये हम आपको फिर कल ही बताएंगे। गाथा तो प्यारे श्याम सुंदर की सारी अलबेली होती है, ऐसी कौन सी गाथा नहीं, क्योंकि अलबेले ठाकुर हैं। एक भक्त हुए थे, वो एक कवित में कहा करते थे, हमारा जो मन है ना, ये मन बड़ा अलबेला है, तो अलबेले को चैन है नहीं, तो अलबेले को अलबेला नहीं मिलेगा। अब यहाँ मिल रहे सिलबेले से, से मन कहता है ये भी अच्छा नहीं है, चुनता है रोज नए नए लोग ढूंढता है, फिर कहता है हाँ वो भी नहीं है, ये वो तो नहीं, ऐसे बोलते कहीं ये वो तो नहीं, तो मन ऐसे बेचारा सोचता कहीं ये वो तो नहीं, वो तो नहीं, फिर कहता है वो नहीं है, ये तो कोई और है। आप समझो, तो हम कहते हैं मन बड़ा चंचल है। अरे मन चंचल मतलब जो है एक जगह ना टिके, अगर टिक गया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये संसार में मन टिकाने लायक है, मतलब मन चंचल है, मन को वो नहीं मिला है जो मन को चाहिए था। कौन चाहिए था? चंचल तो मन की गति है अली, वाक्य रूप सुमन वन में,
कुंडल लोल कपोलन में अलकन झलकन चित में धरिए, बरबेंदी भाल रसाल दिए, अधरन पे मोती थर हरिए। किशोरी जी की नथनी के जो मोती है वो अधरों पे थरथराता है। अधरन पे मोती थर हरिए, अलबेली लाल बिहारिनी की दिन रैन निहारिनी करिए। या तो किशोरी जी को देखो, या फिर या तो वाम मार्गी हो जाओ इधर बाईं तरफ राधा रानी, या दक्षिण मार्गी हो जाओ कन्हैया की तरफ। है? मन रहे तो सही थिर के रहे तू, लला के पद पंकज में गिर तू। कवि सुंदर जो न स्वभाव तजे जो, फिर वो ही चाहे तो वहां फिर तू। क्या मुरली पर मोर पखा पर हो। अरे मन तेरे को चलने की आदत है तो तू उनके स्वरूप में मन रह तो सही, थिर के रह तू, हरि के पद पंकज में गिर तू। पर अगर तू स्थिर नहीं हो पाता, बदलता रहता, तो बदल के अपने आप को दौड़ाता रहे, ठाकुर जी के रूप में उलझाए रख। क्यों? कैसे उलझाना है? मन को बोल पहले मुरली पे जा, फिर मोर पंख पे जा, फिर लखुटी पे जा। मुरली पर मोर पखा पर हो, लकुटी पर हो भ्रकुटी भ्रमतु। कुंडल लोल कपोलन में घन से तन में घिर के रह तू। घन से तन में घिर के रह तू, घन से तन में घिर के रह तू। लाडली लाल की